जय सिया राम। नित्य की भांति प्रभु संकीर्तन, फिर आज की चर्चा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। तापस बेस विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी। सुनि मृदु बचन भूप ही अशोकु, शशिकर छुअत विकल जिमि कोकु। तपस्वियों के वेश में विशेष उदासीन भाव से राज्य और कुटुंब आदि की ओर से भली भांति उदासीन होकर विरक्त मुनियों की भांति राम 14 बरस तक वन में निवास करें। कैकेयी के कोमल विनय युक्त वचन सुनकर राजा के हृदय में ऐसा शोक हुआ जैसे चंद्रमा की किरणों के स्पर्श से चकवा विकल हो जाता है। गयौ सहमि नहीं कछु कही आवा, जनु सचान बन झपट्यो लावा। विवरण भयउ निपट नर पालू, दामिनी हन्यउ मनउ तरु तालू। राजा सहम गए, उनके कुछ कहने में ना बना, मानो बाज वन में बटेर पर झपटा हो। राजा का रंग बिल्कुल उड़ गया, मानो ताड़ के पेड़ को बिजली ने मारा हो। जैसा ताड़ के पेड़ पर बिजली गिरने से वह झुक कर बदरंग हो जाता है, वही हाल राजा का हुआ। माथे हाथ मूंदि दो लोचन, जनु धरि सोच लाभ जनु सोचन। मोर मनोरथ सुरतरु फूला, फरत करनि जिमि हत्यउ समूला। माथे पर हाथ रखकर दोनों नेत्र बंद करके राजा ने सोचा कि मानो साक्षात सोच ही शरीर धारण कर सोच रहा हो। वे सोचते हैं, हाय मेरा मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष फूल चुका था, परंतु फल समय के कई हथनी तरह उसे जड़ से उखाड़ कर नष्ट कर डाला। अबध उजारु कीनि कैकेयी, दीन से अचल विपत्ति के नेई। कैकेयी ने अयोध्या को उजाड़ कर दिया, विपत्ति और अचल नींव डाल दी। गरुण सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा करि चितवा जाहि। कवने अवसर का भयउ, गयउ नारी विश्वास। जोग सिद्ध फल समय जिमि, जतिय अविद्या नाश। किस अवसर पर क्या हो गया, स्त्री का विश्वास करके मैं वैसे ही मारा गया जैसे योग की सिद्धि रूपी फल मिलने के समय योगी की अविद्या नष्ट कर देता है। यही विधि गयौ मन ही मन माझा, देखी को भांति कुमति मन माखा। भरत की राउर पूतन होही, आनेउ मोल बे साही की मोही। इस प्रकार राजा मन ही मन खींच रहे हैं। राजा का ऐसा बुरा हाल देखकर दुर्बुद्धि कैकेयी मन में बुरी तरह से क्रोधित हुई और बोली, क्या भरत आपके पुत्र नहीं हैं? क्या मुझे आप दाम देकर खरीद लाए हैं? क्या मैं आपकी विवाहिता पत्नी नहीं हूँ? जो सुनी सरुवस लाग तुम्हारे, काहे न बोलहु बचन संभारे। देव उतरु अनु कहु कि नाही, सत्य संग तुम रघुकुल माही। जो मेरा वचन सुनते ही आपको बाण सा लगा, तो आप सोच समझकर बात क्यों नहीं कहते? उत्तर दीजिए, हाँ कीजिए, नहीं तो नाही कर दीजिए। आप रघुवंश में सत्य प्रतिज्ञा वाले प्रसिद्ध हैं। दे न कहेउ अब जनि बरु देहु,
तजऊ सत्य जन अपजसु लेहु, सत्य सराही कहऊ बरु देना, जानेऊ ले हई मांगी चबेना। आपने ही वर देने को कहा था, अब भले ही ना दीजिए, सत्य को छोड़ दीजिए और जगत में अपयस लीजिए। सत्य की बात सराहना करके वर देने को कहा था, समझा था कि यह चबेना ही मांग लेगी। शिव दधीच बलि जो कछु भाषा, तनु धनु तजेऊ बचन पनु राखा। अति कटु बचन कहति कह के, मनहु लोन जरे पर देई। राजा शिव दधीच और बल ने जो कुछ कहा, शरीर और धन त्याग कर भी उन्हें अपने वचन की प्रतिज्ञा को निभाया। कैकेयी बहुत ही कड़वे वचन कह रही है, मानो जले पर नमक छिड़क रही हो। धर्म धुरंधर धीर धरी, नयन उघारे राय। सिर धुनि लीने उसास असी, मारस मोहि कुटाए। धर्म की धुरी को धारण करने वाले राजा दशरथ ने धीरज धरकर नेत्र खोले और सिर धुन कर तथा लंबी सांस लेकर इस प्रकार कहा कि इसने मुझे बड़े ही कुठारों से मारा, ऐसे कठिन परिस्थिति उत्पन्न कर दी जिसके बच निकलने कठिन है। आगे दीखी जरत रिस बारी, मनहु रोष तरवानी उघारी। मूठी कुबुद्धि धार निठुराई, धरी कुंवरी शान बनाई। प्रचंड क्रोध से जलती हुई कैकेयी सामने इस प्रकार दिखाई पड़ी, मानो क्रोध रूपी तलवार नंगी म्यान से बाहर खड़ी हो। कुबुद्धि और तलवार की मूठ है, निठुरता धार है और वह कुंवरी मंथरा रूपी शान धर कर तेज की हुई है। लखी महीप कराल कठोरा, सत्यक जीवन ले मोरा। बोले राउ कठिन करी छाती, बानी सबिनय तासु सुहाती। राजा ने देखा कि यह तलवार बड़ी ही भयानक और कठोर है और सोचा, क्या सत्य ही यह मेरा जीवन लेगी। राजा अपनी छाती कड़वी करके बहुत ही नम्र के साथ उसे कैकेयी को प्रिय लगने वाली बात बोले। प्रिय वचन कस कहसि को भांति, भीर प्रतीत प्रीति करि हासी। मारे भरत राम दुई आँखी, सत्य कहूँ करि शंकर साखी। हे प्रिय, हे भीरु, विश्वास और प्रेम को नष्ट करे ऐसी बुरी तरह के वचन कैसे कह रही हो। मेरे तो भरत और रामचंद्र दोनों आँखी अर्थात एक ही से हैं। यह मैं शंकर जी को साक्षी देकर सत्य कहता हूँ। शेष अगले वीडियो में। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम। सीताराम नाम महाराज की जय।